Assalamu alaikum. Today we will solve MA2 BBP Kit questions of chapter Capital Investment Appraisal. Let's start. A building society adds interest monthly to investors' account, even though interest rates are expressed in annual terms. इस सवाल को आप लोग यूं अंडरस्टैंड कीजिए कि एक इन्वेस्टर ने फॉर सपोज किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, और वहां की जो बिल्डिंग सोसाइटी है वो अपने इन्वेस्टर्स को ना मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट देती है। हालांकि इवन दो इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सप्रेस इन एनुअल टर्म, जो कि हमारा इंटरेस्ट रेट है ना वो हमें एनुअल टर्म्स में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है। और आगे ये बात लिखी हुई भी है, जो हमारा जो द करंट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% पर एनम। हमें जो सोसाइटी इंटरेस्ट देती है वो हर महीने देती है, ठीक है। और जो हमें ये रेट दिया हुआ है ये तो हमें पूरे साल का रेट दिया हुआ है। An investor deposit $1,000 on 1st January. इन्वेस्टर ने $1,000 1st जनवरी को इन्वेस्टमेंट की थी या डिपॉजिट किए थे। हाउ मच इंटरेस्ट विल हैव बीन अर्न बाय 30th जून। तो इन्वेस्टर ने 30 जून तक कितना इंटरेस्ट कमाया, ठीक। मतलब कि आप जरा गौर करें, उसने 1st जनवरी को उसने इन्वेस्टमेंट की थी 1,000 की, और वो आपसे पूछ रहा है उसने 30 जून को कितना इंटरेस्ट कमाया, 30 जून तक कितना इंटरेस्ट कमा लिया। 6 मतलब कि ये 6 महीने का मुझसे ये बात पूछ रहा है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ना डेटा बनाना होगा। सबसे पहले मैं देखती हूँ मेरा आर कितना है। मेरा आर है 6% पर एनम, ठीक है। लेकिन 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 मेरा जो इंटरेस्ट है वो मुझे मंथली बेसिस पर मिलता है, और ये 6% तो पूरे साल का है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 12 से। एक साल में 12 महीने होते हैं, मेरे पास आ जाएगा 0.5%। मेरे पास एक महीने का इंटरेस्ट आ गया, ठीक। मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मैंने इन्वेस्ट जो मैंने की थी वो थी $1,000, और जो मेरा एन है वो 1 ईयर है, ठीक है। 1 ईयर क्योंकि उसने और कुछ बताया ही नहीं है। तो और एक साल जो बहुत से कम इन्वेस्टमेंट होती है वो एक साल 1 ईयर टाइम पीरियड है मेरा, ठीक है। मुझसे उसने मालूम करना है कि मैंने 6 महीने बाद कितना इंटरेस्ट कमाया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 महीने का इंटरेस्ट मालूम करना है ना। एक साल में तो 12 महीने होते हैं, मुझे 12 महीने का थोड़ी मालूम करना है, मुझे तो 6 महीनों का मालूम करना है। तो 1 6 6 आ गया मेरे पास, 6 मंथ्स, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी अपने पास फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर एन। अब मैं कैलकुलेटर पे लिख रही हूँ, आप लोग सुनिएगा और आप लोग भी इस तरह ही कीजिए। फ्यूचर वैल्यू मुझे मालूम करनी है। प्रेजेंट वैल्यू है मेरी 1,000, 1 प्लस आर मेरा कितना है 0.5%, और एन है मेरा 6। अब मैं लिखती हूँ इसको, 1,000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 0.5 परसेंटेज का साइन, कैलकुलेटर के अंदर पावर वाला बटन होता है, 6 मेरा एन है। मेरे पास जो मेरी फ्यूचर वैल्यू आई है वो आई है 1030.377। मैं इसको 38 कर रही हूँ, मेरे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई मेरी, ठीक। अब क्या है, अब मुझे मालूम करना है कि मैंने कितना इंटरेस्ट कमा लिया। ये तो भाई मैंने इन्वेस्ट की थी $1,000, मैंने कमा लिए $1030.38। मैंने इंटरेस्ट कितना कमाया ये मालूम करने के लिए मुझे जो मैंने अपना पैसा, जो मेरे वैल्यू है जो मैंने कमा लिया है 1030.38, और जितना मैंने लगाया था $1,000, इसमें से मैं 1,000 को माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 30.38। इसका मतलब है कि मैंने $1,000 इन्वेस्ट करके 6 महीने बाद या 6 महीने तक 30.38 का इंटरेस्ट कमाया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1 year investment yields a return of 15%। एक साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें 15% का रिटर्न देती है, ठीक। द कैश रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज 2070। जो मुझे
कैश रिटर्न हुआ है इन्वेस्टमेंट करने से फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, वो मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट मिला के हुआ है 2070, मतलब कि ये फ्यूचर की अमाउंट है, तो मुझे रिटर्न हुआ है ना। हाउ मच इंटरेस्ट हैज बीन अर्न, मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया, इस 2070 में कितना इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पास एक डेटा बनाऊंगी। मेरे पास आर है 15%, मेरी जो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है मुझे ये $2070, क्योंकि मुझे ये रिटर्न हुआ है, फ्यूचर में जाके मिला है, ठीक है। और जो मेरा एन है वो है 1 ईयर, लिखा हुआ भी है फ्रॉम द 1 ईयर इन्वेस्टमेंट, ठीक। अच्छा, इस सवाल पे अगर आप लोग गौर करें, इस सवाल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट जो है ना वो मंथली मिलता है या क्वार्टरली मिलता है या सेमी एनुअली मिलता है। इसमें हमारा जो रेट है 15%, वो भी पूरे साल का है और इंटरेस्ट भी पूरे साल के बाद जाके मिलता है, ठीक है। अगर सवाल में ऐसा हो कि इंटरेस्ट पूरे साल का दिया हुआ हो और पूरे साल के बाद जाके इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो हम सवाल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इधर मैं जो हूं, मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगी। मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ये जो 2070 है ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, और मुझे कितना इंटरेस्ट कमाया ये जानने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कितना पैसा लगा के 2070 कमा लिया, इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट में निकाल लूंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू मुझे मालूम करनी है, मेरी फ्यूचर वैल्यू है 2070 मल्टीप्लाई 1 प्लस मेरा आर कितना है, मेरा आर है 15%, और जो मेरा एन है वो है 1 ईयर माइनस 1, पूरे साल का है ना 1 ईयर। अब मैं कैसे लिखूंगी इसको, 2070 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15% की पावर माइनस 1। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, वो आ गई 1800। इसका मतलब ये है कि मैंने 1800 रुपये लगा के, $1800 लगा के $2070 कमाया। इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम करना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो मैंने जो कमाया है वो है 2070, मैंने लगाया था 1800, इसमें से $270 ऐसे हैं जो मैंने इंटरेस्ट कमाया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a single sum of 12,000 is invested at 8% per annum nominal with interest compounded quarterly। लिखा हुआ है कि a single sum मतलब 12,000 का जो सम है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी 12,000 है, वो इन्वेस्ट हुई है 8% पर एनम के रेट पर, ठीक है। पूरे साल का रेट है 8%, मैंने इन्वेस्ट किए हैं 12,000, लेकिन विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, मेरा जो इंटरेस्ट जो मुझे मिलता है ना वो मुझे क्वार्टरली मिलता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पूरे साल में होते हैं 12 महीने, वो 12 मंथ्स हमारे पास होते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। ये 12 महीने होते हैं पूरे साल में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने इन्वेस्ट किए हैं 12,000 रुपए, और जो मेरा रेट है 8% पर एनम, नॉमिनल रेट मेरा 8% पर एनम है विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट मुझे मिलता है ना वो मुझे क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है। इससे मुराद ये है कि मेरे साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स। वो कैसे होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा क्वार्टर। मुझे साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट मिलता है। मेरी जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली होती है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं आप। What is the amount to which the principal will have grown by the end of 3 years? By the end of year 3। अच्छा, वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरी जो प्रिंसिपल की अमाउंट है ना 12,000, what is the amount to which the principal amount will have grown? इसका मतलब ये है कि वो अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट की है 12,000, मैंने मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी बाय द एंड ऑफ ईयर 3, 3 साल बाद वो बढ़कर कितनी हो जाएगी।
उसके लिए सबसे पहले बेटा मुझे डेटा बनाना होगा। मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 12,000। मेरा जो आर है वो है 8% पर एनम। लेकिन वही वाली बात, मुझे जो इंटरेस्ट मेरा जो कंपाउंड होता है वो क्वार्टरली, मेरा जो इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली, ठीक। तो मैं अपने इस 8% को डिवाइड कर दूंगी 4 से, ठीक। मुझे साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट मिलता है ना, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2। मेरे पास एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कितना है 2%, ठीक। एन है मेरा 3 इयर्स, लेकिन ये तो है 3 इयर्स, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 4 से, क्योंकि एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर और मुझे 3 साल के बाद वाली अमाउंट मालूम करनी है। मतलब कि 3 साल में हो जाएंगे मेरे पास 12 क्वार्टर, ठीक है ना। कि मतलब मुझे 12 दफा, मतलब कि मुझे 12 दफा जो है 3 साल के दौरान इंटरेस्ट मिलेगा, 12 दफा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता है, एक साल में 4 मरतबा, 3 साल में 12 मरतबा, ठीक है। तो जो भी आपको गिवन हो क्वार्टरली हो तो आप 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। रेट को डिवाइड, एन को मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि हमें एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड ना, नंबर ऑफ टाइम, मुझे कितनी दफा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरे पास आ गया 12। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है व्हाट विल बी, जो मेरी अमाउंट है वो ग्रोन होके कितनी हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, तो उसके लिए जो मेरी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मैं लगाऊंगी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू तो मुझे मालूम करनी है। प्रेजेंट वैल्यू मेरा कितना है, 12,000 मैंने इन्वेस्ट किया था, 1 प्लस एक, जो एक क्वार्टर का रेट है वो है 2%, और मुझे साल में 3 साल में 12 दफा इंटरेस्ट मिलेगा, नंबर ऑफ पीरियड। जब मैं इसको पुट करती हूँ सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर के अंदर, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2% की पावर 12, मेरी फ्यूचर वैल्यू आ रही है 15218.90। ये इसको मैं अगर यूं कर लूं 15219 टू द नियरेस्ट पूछा है ना उसने, तो सी इज द राइट आंसर। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर तो सवाल साइलेंट है कि मतलब सवाल में इंटरेस्ट भी पूरे साल का है और हमें पूरे साल के बाद मिलेगा, तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सवाल में उसने बोल दिया है कि पूरे साल का इंटरेस्ट तो 8% है, लेकिन आपको क्वार्टरली मिलेगा, ठीक है, तो आप जो हो एन को और आर की एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15.4, which is worth most at present value assuming at annual rate of return of 8%। अच्छा जी, इस सवाल को करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी होंगी, ठीक। वो कैसे निकालनी होगी, सबसे पहले ए में ये बात लिखी हुई है कि मैंने 1200 कमाए हैं इन एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। मतलब कि 1200 मेरी फ्यूचर वैल्यू है, तो इसको कमाया तो मैंने 1200, तो मैंने लगाया कितना वो पहले मुझे मालूम करना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। प्रेजेंट वैल्यू तो मुझे मालूम करनी है, फ्यूचर मैंने 1200 कमाए हैं, 1 प्लस आर मेरा कितना है 8%, 1 ईयर फ्रॉम नाउ तो -1। जब मैंने इसको कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करा तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1111। ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू।
बी वाला काम मैं करती हूँ। बी में भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने मुझसे पूछा व्हाट इज वर्थ मोस्ट एट प्रेजेंट वैल्यूज। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सवाल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। बी में क्या है कि मैंने $1400 कमाए हैं 2 years फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट वैल्यू मुझे मालूम करनी है। ये जो फ्यूचर वैल्यू मैंने 1400 कमा लिए हैं, 1 प्लस आर मेरा कितना है 8%, और 2 years -2 मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। जब मैं पुट करूंगी तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8% की पावर -2। मैंने कमाए हैं 1200.27, मतलब 1200 लिख लिया। सी करती हूँ अब मैं। सी में भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने कमाए हैं 1600 इन एग्जैक्टली 3 years फ्रॉम नाउ, तो 1600 मेरी फ्यूचर वैल्यू है। 1 प्लस आर मेरा कितना है 8%, और एन क्या है मेरा 3 years है ना, तो 3 years फ्रॉम नाउ 1600 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8% की पावर -3। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1270। डी में मालूम करती हूँ मैं फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। डी में है 1800 मैंने कमाए हैं एग्जैक्टली आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि मेरा एन जो है वो -4 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू मैंने 1800 कमाए हैं 1 प्लस 8% के रेट पे, और आफ्टर 4 years मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई वो आई है मेरी पुट करके 1323। इस सवाल का मकसद ये था कि मुझे वो सबसे अच्छी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी थी जिसने मुझे सबसे अच्छा इंटरेस्ट कमा के दिया, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्यूचर वैल्यू जिसकी आई है 1800 इन एग्जैक्टली 4 years फ्रॉम नाउ, उसके लिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो थी मेरी 1323। तो व्हाट इज द वर्थ मोस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि 1800 का रिटर्न मैंने कमाया 8% की इंटरेस्ट रेट पे $1323 इन्वेस्ट करके। दिस इज द वर्थ मोस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डी इज द राइट आंसर। Next question. A bank offer depositors a nominal rate 4% per annum with interest payable quarterly. What is the effective annual rate of interest? बैंकर जो बैंक है उसने जो डिपॉजिटर को नॉमिनल रेट ऑफर किया है वो है 4% पर एनम का, ठीक है। आर जो मेरा है वो है 4% पर एनम, लेकिन लिखा हुआ भी है विद इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। जब ये बात लिखा हो ना कि विद इंटरेस्ट पेबल मंथली या विद इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली या विद इंटरेस्ट पेबल सेमी एनुअली, तो आप लोगों को फौरन से ना एक पल को सोचना है कि यार हमें कोई एडजस्टमेंट करनी है इधर, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा क्वार्टरली होगा। वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पूछ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, एन हमारा 1 है, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें क्वार्टरली मिलता है, तो 4% डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है 4% डिवाइडेड बाय 4, तो वो है मेरा 1%। 1% मेरा एक क्वार्टर का इंटरेस्ट है। मैं 3 महीने बाद 1% का इंटरेस्ट कमाती हूँ, ठीक है। और मैं साल में कितनी मर्तबा, मेरा नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है, एक साल तो है टाइम पीरियड पर एनम 1 ईयर होता है, ठीक है। लेकिन मैं साल में 4 मर्तबा इंटरेस्ट कमाती हूँ, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो मैं 4 टाइम्स मुझे इंटरेस्ट मिलता है, और एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो है 1%। अब फॉर्मूला लिखते हैं अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है,
1 प्लस r की पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये अफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है 1 प्लस आर की पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 प्लस आर मेरा क्या है 1%, जो मैंने आफ्टर एडजस्टमेंट निकाला है, क्योंकि एक क्वार्टर का जो रेट है वो है 1%। और हमेशा ये बात याद रखिएगा, एन और आर शुड बी सेम। मैंने जब रेट को एक 3 महीने का क्वार्टर में कन्वर्ट किया, तो मैंने फिर कन्वर्ट किया कि मुझे साल में 4 मर्तबा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। और एक साल का इंटरेस्ट कितना है 1, तो मैंने पहले उसको डिवाइड किया 4 से, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट निकाला, और हर क्वार्टर में मुझे एक मर्तबा इंटरेस्ट मिलेगा, और साल में मेरे 4 क्वार्टर्स होते हैं। मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ 1 प्लस आर की पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 100 -1 n जो है मेरा वो है 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको मैं एज इट इज कैलकुलेटर के अंदर पुट करूंगी 1 प्लस 1% की पावर 4 फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा जो अफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 4.06%। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को जब आप लोग पुट करें कैलकुलेटर के अंदर, तो पहले 1 + 1% की पावर 4 -1 करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक साथ सारी वैल्यूज को पुट मत कीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है मेरा 4.06%, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a project has an NPV of $22 at 9% and an NPV of -$4 at 10%. What is the IRR for the project? IRR मालूम करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अच्छा जी, IRR निकालने के लिए हमें पॉजिटिव एनपीवी चाहिए होती है, नेगेटिव एनपीवी चाहिए होती है, ठीक है। ए जो है मेरा 9%, कैपिटल जो ए होता है वो मेरी पॉजिटिव एनपीवी होती है, और स्मॉल ए जो होता है वो इसका रेट होता है पॉजिटिव एनपीवी का, और स्मॉल बी जो होता है वो नेगेटिव की रेट होता है, और कैपिटल बी जो है वो मेरी नेगेटिव एनपीवी होती है, जो कि है 4। मेरा जो फॉर्मूला होता है आईआरआर का वो होता है ए प्लस ए माइनस अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए, ठीक। मैं परसेंटेजेस का साइन आखिर में लगाती हूँ। मेरा जो ए है मैं सब कुछ पुट करूंगी फॉर्मूला के अंदर, 9 प्लस कैपिटल ए है मेरा 22, तो 22 माइनस का साइन, और ये माइनस का 4 नेगेटिव एनपीवी का है, बी है मेरा 10 माइनस 9, ठीक। अब जो है इधर वर्किंग कर रही हूँ, 9 प्लस 22, तो ये 22 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 10 की पावर 9, IRR 9 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 1, 22 डिवाइडेड बाय 26 0.846 मल्टीप्लाई बाय 1, IRR 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1, पहले इसको सॉल्व कर लेना है, 0.846 प्लस 9, IRR मेरी आ रही है 9.85%, 9.85%, B is the right answer. Next question. A sum of money was invested for 10 years
at 7% per annum and is now worth $2,000. What was the original amount invested? बहुत ही आसान सवाल है. एक सम इन्वेस्ट हुआ था, टाइम पीरियड मत दिया हुआ है हमें, एन दिया हुआ है हमें 10 years. फौरन आपको पहले ना डेटा बनाना होगा. एट 7% पर एनम, रेट मुझे दिया हुआ है 7% पर एनम, ठीक है. और एन इज नाउ वर्थ, और जो उसकी नाउ वर्थ है ना, अभी जो है वो जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है वो है $2000. अब जरा गौर करो बच्चों, इस सवाल के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि विद इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली या विद इंटरेस्ट पेबल मंथली. तो हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इंटरेस्ट पूरे साल का है और पूरे साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा. जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब यही होता है कि इंटरेस्ट पूरे साल का दिया हुआ है उसने और पूरे साल के बाद ही वो इंटरेस्ट देगा, ठीक है. वो पूछते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट, तो क्या ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्ट हुई होगी, व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड. तो मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है. इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर माइनस एन. प्रेजेंट वैल्यू मुझे मालूम करनी है, फ्यूचर वैल्यू मेरी जो इसकी नाउ वर्थ है वो है $2000. 1 प्लस आर मेरा कितना है, आर है मेरा 7% और जो मेरा एन है वो है -10, 10 साल, ठीक है. अब मैं इसको पुट करूंगी अपने कैलकुलेटर के अंदर. 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7% की पावर -10, 1016 is the right answer. D. Next question. Okay जी. लिखा हुआ है कि हाउस प्राइस राइज एट 2% पर कैलेंडर मंथ. जो कि मेरी जो घर की जो कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी और उसकी जो प्राइस है ना वो हर 1 महीने बाद बढ़ती है, ठीक है. पर कैलेंडर मंथ मतलब हर 1 महीने बाद बढ़ती है. और किस रेट से बढ़ती है हर 1 महीने बाद? 2% के रेट से बढ़ती है. What is the effective annual rate of interest correct to 1 decimal point, ठीक है. तो effective annual rate of interest क्या होगा? अब आप देखो जो ये R है ये ऑलरेडी 2% है. ये 2% पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर कैलेंडर मंथ. ये 1 महीने का इंटरेस्ट उसने मुझे निकाल के ही दे दिया है. मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कोई एडजस्टमेंट करूंगी नहीं, ठीक है. R जो है मेरा ऑलरेडी मंथली में ही है और मुझे आर मेरा है भी मंथली में और मुझे इंटरेस्ट भी मंथली में ही मिलता है, ठीक. अब एन जो है, एन मेरा होता है 1 ईयर, ठीक है. और मुझे इंटरेस्ट जो है वो मंथली मिलता है. इसका मतलब मुझे अपने एन को कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है. 1 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब कि मुझे साल में 12 दफा इंटरेस्ट मिलेगा, 12 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा. और जो 1 महीने का इंटरेस्ट रेट वो है 2%. अगर ये मुझे रेट पूरे साल का दिया हुआ होता तो मैं इसको 12 से डिवाइड करके 1 महीने का इंटरेस्ट निकालती. लेकिन उसने मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट 2% निकाल के दिया हुआ है. उसने मुझे बोला है कि जो हाउस की प्राइसेस हैं वो 2% पर कैलेंडर मंथ के हिसाब से बढ़ती हैं. मतलब कि हर महीने इंटरेस्ट मिलता है और 2% के रेट पे मिलता है, ठीक. व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट? इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला है, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस आर की पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 100. 1 प्लस आर, आर मेरा कितना है 2%, n है मेरा 12 -1 मल्टीप्लाई बाय 100. अब मैं इसको पुट करती हूँ कैलकुलेटर के अंदर. 1 प्लस 2% की पावर -12, फिर सॉरी माइनस नहीं है, माइनस नहीं होता बिल्कुल भी. 12 1 प्लस 2% की पावर 12, सही है. उसके बाद -1, मैंने कहा इतना करके
इजिकल्स टू प्रेस करें तो 0.268 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो मेरे पास आ जाएगा, मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ रहा है 26.82. B is the right answer. Next question. What is the present value of 10 annual payments of $7,000 discounted at 8% per annum with the first payment being made immediately? सवाल में वो हमसे कह रहा है कि what is the present value of 10 annual payments of $7,000. सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सवाल जो है ये एनयूटी का सवाल है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे उसमें पूछ रहा है कि $700 की 10 एनुअल पेमेंट्स हुई हैं, ठीक है, और जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है 8% है, ठीक। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 एनुअल पेमेंट्स ऑफ $700 डिस्काउंटेड एट 8% पर एनम, के $700 की 10 एनुअल पेमेंट्स हुई हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, और आगे ये बात भी लिखी हुई है विद द फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड इमीडिएटली। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ के मेरे दिमाग में फौरन ये बात क्लिक हो रही है, एन्युटी तो दो तरीके की होती है ना, एन्युटी एट स्टार्ट एंड एन्युटी एट एंड। ये जो सवाल है ये एन्युटी एट स्टार्ट का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज है बिकॉज इमीडिएटली फर्स्ट पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे मुझे पहली पेमेंट शुरू में मिल गई है, ठीक है, तो ये मेरा एन्युटी एट स्टार्ट का क्वेश्चन है। तो उसका सबसे पहले जो मैं लिखूंगी, मेरे जो इनफ्लोज हैं, जो मेरे इनफ्लोज हैं वो है $700, ठीक है, $700 मुझे मिलेंगे 10 एनुअल पेमेंट्स तक, ठीक है, 10 दफा। अब क्या है, रेट जो है मेरा है वो है 8%। एन्युटी एट स्टार्ट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई 1 प्लस आर। इसको बहुत ध्यान से पुट करना होता है। 1 प्लस आर क्या है मेरा 8%, ठीक है। अच्छा जी, n मैंने लिखा नहीं, मेरा n है 10 एनुअल पेमेंट्स 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर है मेरा 8%, ठीक। अब मैं इसको पुट करती हूँ कैलकुलेटर के अंदर। कैलकुलेटर के अंदर कैसे पुट करेंगे अब अभी देखिए। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 8% की पावर -10 की पावर लगाएंगे, सबसे पहले पावर -10, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, इसको -10 तक करने के बाद आपने इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। फिर 0.53 आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है 8% से, तो 6.71 आंसर आ रहा होगा। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 8% से और ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो मेरा जो एन्युटी एट स्टार्ट का जो रेट आ रहा है ना, जो पीवी फैक्टर आ रहा है ना, मेरा पीवी फैक्टर आ रहा है ना एन्युटी का, वो मेरा हो रहा है 7.24। एन्युटी में आपको पता है ना कि हर दफा आपकी पेमेंट सेम है, तो बार बार एक ही काम करने से अच्छा है कि हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक हम पीवी फैक्टर निकाल लेते हैं। वो हमारे पास आ रहा है 7.24, मेरा पीवी फैक्टर आ गया 7.24। अपने 7.24 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी $700 से, मल्टीप्लाई बाय 700, 5072.82, मतलब कि मुझे $700 की 10 एनुअल पेमेंट्स की, जो अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना चाहूं, वो आज है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5073। 5073 डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a machine has an investment cost of 60,000 at time 0. सही है, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने एक मशीन में इन्वेस्टमेंट की, सही है, ईयर 0 में, तो वो मैंने की है $60,000. द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 ऑफ द एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द मशीन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. जब मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ फिर वहां से मुझे जो है इनफ्लोज आना शुरू हुए, 10% का रेट है उस पर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है वो 64,600. 15% का डिस्काउंट रेट है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 58,200. और जो 20% का रेट है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 52,100. व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR ऑफ द मशीन. अब आप लोग देखो, आप सोचो कि यार IRR निकालने के लिए तो मुझे एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए होती है, एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए होती है. तो वो इससे कैसे निकलेगी, वो इससे इस तरीके से निकलेगी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना वो है कितनी, 60,000, ठीक है, और जो मुझे इनफ्लो हुआ है, ठीक, प्रेजेंट वैल्यू का 10% के, मैं एक बड़ी वैल्यू ले लेती हूँ और एक छोटी वैल्यू ले लेती हूँ. जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में ही IRR निकले. बाज दफा दोनों वैल्यू पॉजिटिव भी होती हैं, बाज दफा दोनों वैल्यू नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है. तो दोनों से करना आना चाहिए. तीनों, कभी कभार ऐसा IRR निकलता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कभी ऐसा निकलता है कि दोनों पॉजिटिव, और कभी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं कि दोनों नेगेटिव, तब भी हमें IRR निकालना होता है. तो इसके अंदर हमें 10% का रेट पे मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 64,600. तो मैं जो हूँ एक बड़ी वैल्यू, मैं एक 10% ले लेती हूँ और मैं एक 15% ले लेती हूँ, ठीक है, हालांकि ये दोनों पॉजिटिव है. तो मेरी इन्वेस्टमेंट है 60,000 और जो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू या जो मुझे इनफ्लोज आए हैं वो मुझे आ रहे हैं कितने, 64,600, ठीक है. अब तो ऐसे निकालते हैं ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. ये मेरा इनफ्लो हुआ, दिस इज माय इनफ्लो, और ये मेरा आउटफ्लो है. तो मेरी जो एनपीवी आएगी वो आएगी 4,600 पॉजिटिव. ये मेरी पॉजिटिव एनपीवी आ गई ना, ठीक है. अच्छा जी, अब क्या हुआ, हम मुख्तलिफ रेट्स को चेक करके अपना एनपीवी निकालते हैं. तो 10% के रेट पे मेरी जो एनपीवी है वो पॉजिटिव आ गई है. अब मुझे देखना है कि 15% पे मेरी एनपीवी नेगेटिव आएगी या 20% पे नेगेटिव आएगी या नहीं भी आ सकती, देखते हैं, ठीक है. इन्वेस्टमेंट मेरी हुई है कितने की, इन्वेस्टमेंट मेरी हुई है 60,000 की. मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है 15% से वो है 58,200. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मतलब कि मेरा इनफ्लो है 58,200 का. बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू है ना ये इनफ्लो है, मेरा इनफ्लो है 50,200 का, और जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो मैंने की थी 60,000 की. इसका मतलब जो मेरी एनपीवी आ रही है वो आ रही है -1800. -1800 मेरी एनपीवी आ रही है. इसका मतलब है कि मेरे एनपीवी जो है ये नेगेटिव है, ठीक. अब IRR निकालने के लिए एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी. अब जो मेरा IRR, व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR ऑफ द मशीन. तो मेरा जो, जहां पे मेरी एनपीवी 0 होगी वो 15, बिटवीन 10 to 15% के दरमियान ही कोई ऐसी परसेंटेज होगी जहां पे मेरा एनपीवी मेरी 0 होगी. बी इज द राइट आंसर, ठीक. इसमें जो ऑप्शन दिए हुए बिलो 10%, बिलो 10% पे तो नहीं हो सकता, ठीक है. 15 to 10% पे तो दोनों पे नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है. और ओवर 20% तो उस पर भी नेगेटिव होगी. तो 10% पे मेरी पॉजिटिव है, इसके आगे जो 15 के बाद जो भी परसेंटेजेस हैं उस पर मेरी एनपीवी नेगेटिव है. इसका मतलब 10% और 15% के दरमियान ही कोई ऐसी परसेंटेज की अमाउंट होगी जिसपे मेरी एनपीवी जो है वो 0 आ जाएगी. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा.
हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।